तीन ऐसे सूत्र जिनके जन्म कुंडली में होने से जातक को ऊपरी इनकम के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। पहला, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों और ऐसे चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो सीधी सी बात है, चंद्रमा लाभ पंचम में होंगे तो शुक्र की दृष्टि उन पर तभी पड़ सकती है जब शुक्र लाभ भाव में हो, यानी पंचमस्थ चंद्रमा हो और शुक्र लाभस्थ हो। तो ऐसे जातकों के जीवन काल में ऊपरी आय के जबरदस्त योग माने जाते हैं। ऐसा जातक कोई रास्ता चुन ले, चाहे वो शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, सट्टा, जुआ या कोई और मार्ग। मैं फिर से वही कहूंगा, जो सही मार्ग, जरूरी नहीं है कि गलत मार्ग, सही मार्ग से भी ऐसा जातक ऊपरी इनकम कमा सकता है। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, अर्थात देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हो, कोई भी शुभ ग्रह अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक के जीवन काल में ऊपरी इनकम, एक्स्ट्रा धनागमन के रास्ते बनते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ या कोई और कार्य से हो। ऊपरी इनकम यानी अपनी जो आय है, उसकी आय के जो भी उसके सोर्स हैं, उसके इतर भी और प्रयत्न करके वो धन पा सकता है। और तीसरा सूत्र है, जन्म कुंडली का दूसरा धन भाव और 11वां लाभ भाव, अगर इन दोनों के स्वामी आपस में परिवर्तन करके अपने ही भावों में बैठे हों, अर्थात धन भाव का स्वामी लाभ में और लाभेश जाकर के धन में बैठे, ये महाधनी योग है, आप जानते हैं। इस योग के होने से भी जातक के जीवन काल में ऊपरी इनकम बनी रहती है, यानी धनागमन के कोई ना कोई स्रोत बने ही रहते हैं, उसे बस प्रयत्न करना होता है। और अगर आपकी कुंडली में है तो ये मत कहिएगा कि मेरी कुंडली में है, मुझे तो नहीं मिल रहा। मिलता कुछ नहीं, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता, उसके लिए शेर को प्रयत्न करना पड़ता है। तो आपको प्रयत्न करना होगा। इस सूत्र को बताने के पीछे मकसद ये नहीं है कि आप सोए रहिए और आपका जेब भरता रहेगा, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आपकी कुंडली में है ये योग, तो प्रयत्न करिए।